करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। आपका टॉपिक का नाम है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो शुरू करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपका कनाडा से। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, संघ सूची में किए गए संशोधन। छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई है। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। 7वीं संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्ट 2 का जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 ख जोड़ी गई है। इसका संबंध अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 28वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 ग जोड़ी गई है। इसका संबंध सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स से था। क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? आपका संसदीय कानून द्वारा। अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263। रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 तथा 246। अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? आपका मार्च 1983 में हुआ था, मार्च 1983। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संघीय कर संघीय सूची प्रविष्ट 42 से 92A। संघीय करके देखते हैं। आयकर आपका कृषि आय को छोड़कर सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित। तीसरा, तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क। अल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। निगम कर आपका कॉरपोरेशन टैक्स। 5वां, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्ति के पूंजी पर यानी कि कृषि भूमि छोड़कर। नेक्स्ट, संपदा शुल्क, एस्टेट ड्यूटी, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति। 7वां, संपत्ति के उत्तराधिकारी पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर। 8वां, रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका 9वां, स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट के समव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। 10वां, स्टाम्प शुल्क। 11, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापन कर। 12, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, आपका अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान। 13वां, माल के पारेषण पर कर, अंतरराज्यीय व्यापार के द्वारा। 14वां, सेवाओं पर कर। यह आपका हो गया संघीय कर, आपका हो गया संघ सूची प्रविष्ट 82 से 92
ए के बीच में है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं राज्य कर। राज्य सूची प्रविष्ट 45 से 63 है। आपका राज्य कर में क्या क्या है, भू राजस्व या लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर, चौथा कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पांचवा भूमि और भवनों पर कर, छठा खनिज अधिकारों पर कर, सातवां शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, आठवां स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, नौवां विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, 10वां समाचार पत्रों के भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, 8वां रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापन पर कर, 12वां सड़क तथा अंतरदेशीय जलमार्ग यानी कि इनलैंड वाटरवे द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपका 13वां सड़क पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, 14वां जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, 15 पथ कर टोल टैक्स या मार्ग कर, 16 व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, 17 प्रति व्यक्ति कर, 18 विलासिताओं यानी कि मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाने पर कर, स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेज पर कर, 20 उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। यह आपका राजकीय कर था, राज्य का कर था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। आपका अनुच्छेद 265 में है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? आपका 18 मई 1990 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, आयोग एवं समितियां, कमीशन एंड कमिटीज, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया जो निम्नलिखित है, नीचे में दिया गया है। राज्य मन्नार समिति 1969 में हुआ था, इनके द्वारा हुआ था। DPB मन्नार द्वारा। सरकारिया आयोग 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया द्वारा। प्रशासनिक सुधार आयोग 1996 में हुआ था, मोरारजी देसाई द्वारा। और शीतलवाड़ समिति 1996 में MC शीतलवाड़ द्वारा। और पुंछी आयोग आपका मदन मोहन पुंछी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्र राज्यों संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रासाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया गया? आपका राज्य मन्नार समिति ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंधों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराज्यीय परिषद
के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, आपका संघ राज्य संबंध भाग 11 से 12 अनुच्छेद 245 से 293। संघ को आपका राज्य संबंध से विधायी 3 भाग में बांटा गया है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 245 विधायी संबंध में देखते हैं। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधेयिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। अनुच्छेद 256, पहले हम लोग देख लेते हैं विधायी संबंध के बारे में, पारापाठ देखेंगे, इसके बाद हम लोग प्रशासनिक देखेंगे, उसके बाद वित्तीय संबंध देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधेयिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून। अनुच्छेद 245 कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 संसद द्वारा राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी। नेक्स्ट पॉइंट 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना, इस आधार पर उसे खारिज न करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये हम लोग जो भी देखें अनुच्छेद का आपका विधायी संबंध। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध आपका अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना, राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्य को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। अनुच्छेद 258 का राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 260 भारत से बाहर के क्षेत्र के संबंध में संघ का अधिकार। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका प्रशासनिक विधायी संबंध देखे, प्रशासनिक संबंध देखे। अब हम लोग देखते हैं वित्तीय संबंध पार्ट 3 में जो डिवाइड है। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 268 केंद्र द्वारा लगाए गए
परंतु राज्य द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 274 राज्यों के हित से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। अनुच्छेद 283 संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा में जमा धनराशि की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंध। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राज्य मनार समिति 1969, आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973, सरकारिया आयोग 1983 तथा पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। इससे पहले हम लोगों ने कई पार्ट देखा है एनसीईआरटी सार संग्रह का, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग को अगला वीडियो जैसे मैं डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।